प्रिय छात्रों सभी को नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच 8.1 का सवाल हल करने जा रहे हैं। तो चलिए चैनल पर बने रहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न एक्सरसाइज 8.1 यानी 8.1 का सवाल नंबर 1 है, यानी 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके यहाँ भुजा दिया हुआ है ना, ए बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जिसमें आपका दिया हुआ प्रश्न है साइन ए कॉस बी, साइन सी कॉस सी, ये 2 मान हमें दिया हुआ है, इसी को हमें हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं, मान देते हैं फिगर के अनुसार से अच्छे से हम समझते हैं तो समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, जिसमें से जो है कहता है कि बी समकोण है। तो यहाँ पे समकोण है तो बी समकोण कर दीजिए, और कहता है ए बी और बी सी, ये दोनों है, ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया। तो दोनों में से कोई भुजा ले सकते हैं, यानी यह निश्चित नहीं है कि आप यही ए लीजिए या यही सी लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। तो त्रिभुज का नामकरण हमें हो चुका है। और देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24, तो ए बी कहाँ नीचे दिए माने हैं, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर हम ए बी लिख देते हैं, और बी सी 7 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया बढ़िया से। अब देखिए जब यह ये चीज़ समझ लिए तो मेरा ए बी का मान हो गया, बी सी का मान हो गया। अब ए सी का मान तो नहीं है, ए सी यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण तो हमें निकालना होगा। तो कर्ण, चलिए हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। उससे पहले हम अभी ये त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज है, और मैं आज से क्लास स्टार्ट है, और अभी तक जो नहीं जुड़े हैं चल में जुड़ जाइए फटाफट। देखिए बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो, थोड़ा पीछे से फिर देखिए, बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस फिगर को। यहाँ तो ए बी का मान और बी सी का मान, ए सी का मान नहीं है, तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे? चलिए हम ए सी का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से निकाल, देखिए क्या होता है, सूत्र क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ए सी बराबर यानी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस तरह से कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकाल लेंगे ना, तो हमें ए सी ज्ञात करना है। और यहाँ नहीं तो हम इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, इस सूत्र में बैठा सकते हैं। ए सी बराबर कर सकते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसके अंदर पूरा रूट चढ़ा सकते हैं। दोनों एक ही सूत्र है, इसमें रूट है, हम उस पर लाके चढ़ा दिए और कुछ नहीं किए हैं। देखिए हमें ए सी ज्ञात करना है, तो ए बी कितना दिया हुआ, यानी हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो अब ये निश्चित नहीं है कि आधार हम इसी को लेंगे इसी को लेंगे, किसी को आधार ले लीजिए। अब ये दोनों भुजा जोड़ देंगे ना, तो कि कितना बड़की भुजा के बराबर होगा। ये दोनों भुजा का वर्ग करके जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये नहीं देखना कि हम मेरा आधार यही होगा यही होगा, आँख कन मुन के कन्वर्ट जोड़ दीजिए ना, आपका कर्ण के बराबर ही होगा। यदि किसी 2 छोटी भुजाओं का वर्ग का योग बड़की भुजा योग के बराबर होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। छोटी भुजा दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 24 पर वर्ग कीजिए और प्लस 7 पर वर्ग करना है। तो 24 कितना होगा, 24 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा, 24 को 2 बार गुना करेगा तो कितना होगा, 24 गुना 24 में कितना हो जाएगा, 24 को गुना करेंगे 2 बार तो यानी 24 गुना 24 होगा कि नहीं। इसको गुना करेंगे तो 576 होगा, 576 प्लस 37 49, देख लीजिए
6 9 6 15 के 5 हो गया कि नहीं, 8 4 12 और 5 1 6, 625 मेरे सामने आ गया। तो ए सी बराबर है, ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर आप लिख दीजिए रूट अंडर 625। तो 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो 25 का वर्ग है कि नहीं, आपके सामने 25 का आ गया। ये बड़की भुजा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर ए सी का मान। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया, तब आसानी से आगे इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनता है। देख लीजिए हैं, जैसे पहला सवाल आपका नंबर 1 है, साइन ए बराबर क्या निकालेंगे, साइन ए कहाँ है, यहाँ है। देखिए हम पहले इसमें बताए थे कि आपको जो थीटा पूछेगा, समझ रहे हैं ना, थीटा जो उसमें थीटा बता रहे थे, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, जहाँ से लिए ना अल्फा बीटा लिए हैं, उसी से ये 8वां नंबर का ये थीटा है। और नहीं तो आप बगल में देख लीजिए, तो 8वां नंबर का थीटा है। तो ये साइन थीटा पूछा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या ए है, तो ए आपका ये वाला हो गया। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है। तो थीटा जब ए को जब हम लिए तो सामने वाला भुजा ये लंब कहलाता है। हम बोले थे कि लंब यहाँ निश्चित नहीं है, सिर्फ कर्ण ही नहीं बदलता है, कर्ण निश्चित है, दूसरा दोनों भुजा अदला बदली होते रहता है। तो जो थीटा मानेंगे उसके सामने वाला भुजा जस्ट क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो मेरा ए जो है ना थीटा है, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र है कि नहीं, याद भूल गए क्या, नहीं भूले तो फिर एक बार, भूल गए हैं तो अगर देख लीजिए बढ़िया से। क्या बताए थे, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बाप रे बाप, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हाँ, भगवान को हरि हरि नहीं बोल, पंडित बद्री प्रसाद को हरि हरि बोल। तो इस सूत्र में आप बना सकते हैं। और नहीं इसमें ये भी नहीं आता है तो देखिए यहाँ और ध्यान से देखिए, क्या लिखते हैं, LAL लाल, के कक्का, लाल कक्का के नाम से भी इसको हम बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं। पहले क्या लिखते थे, साइन कॉस और टेन, ये तीनों था ना, तीनों का उल्टा था उधर। तो पहला साइन, तो यहाँ पर P/H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसको हम कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, H से सूचित करते हैं। और आधार को ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए, कर्ण को हम जो है ना हाइपोटेनियस कहते हैं, H से इसको सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करते हैं इसको। और आधार को कहते हैं बेस, B से, उतना से सूचित करते हैं। तो आप यहाँ पहला साइन, तो पहला नंबर यहाँ, पहला इधर 2 3 और तीनों का फिर उल्टा है उधर, तो यहाँ भी 2 3, ऐसे ऐसे ले जाइए, है ना, P/ इसका फिर इसका, और अब कुछ नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या है, P/H परपेंडिकुलर बटे H, क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर P/H यानी परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब मेरा यहाँ क्या हो गया, BC/AC। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC/AC। ध्यान से देखिएगा, हम बहुत थोड़ा अभी मैं स्लो बता रहा हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए वहाँ पे BC कितना है, BC 7 और AC 25, पहला आंसर। और दूसरा नंबर है cos A, ए वाला कहाँ है, यहाँ, cos A तो सामने वाला लंब। लेकिन यहाँ देखिए दूसरा नंबर में cos यानी B/H, क्या होगा, लिख दीजिए B/H, बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, हो गया ना।
तो जब ये लंब हुआ तो आधार मेरा ये हो गया, ए बी आधार हो गया ना। तो ए बी यानी ए बी बटे क्या हो जाएगा, एच कर्ण क्या है, ए सी हो गया यहाँ तक। ए बी का मान कितना है 24, ध्यान से देखिए, और एच के ए सी कितना है 25, 24/25 मेरा ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, फटाफट देखिए, लेट नहीं करना है। 2 नंबर का देखिए, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी यानी क्या, साइन सी। तो ये वाला आपका हो गया थीटा, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस लिखते हैं कि नहीं। तो आप ये अभी देखिए, ध्यान से देखिए कैसे, अभी साइन सी पूछा है ना, साइन सी पूछा तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो मेरा यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। तो आप फटाफट लिखिए, ए बी कितना है 24 और बटे ए सी कितना है 25, साइन सी का आंसर। अब लिखिए कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे आधार होता है ना। तो बेस बटे आधार देख लीजिए, कॉस सी यहाँ है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो बेस कौन हो जाएगा 7, बेस हो जाएगा 7, यानी क्या लिखेंगे बी सी बटे हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी कितना है 7/25, ये भी आंसर है, खत्म। तो दोस्तों मेरा कंप्लीट है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैं प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे से बताने का, आप अच्छे से पढ़िए पहले, समझ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी है तो आप देखिए बढ़िया से, और नहीं देखें तो नेक्स्ट वीडियो में सारा बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है त्रिकोणमिति का, वहाँ देख लीजिए, आपको वहाँ सारा मिल जाएगा, वहाँ सारा वीडियो अवेलेबल है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, वहाँ भी दिया हुआ है। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।